रिपोर्ट आई है सर, पाकिस्तान के इकोनॉमी के नियर फ्यूचर 2020 और 21 का उन्होंने जायजा लिया और कोई अच्छी तस्वीर नहीं खींची। और वजह उन्होंने कही है कि पाकिस्तान बर वक्त सही फैसले नहीं कर पा रहा। वो ये है कि जब लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो बाहर से कोई ना कोई इमदाद तो मिल ही जाएगी ना ये अल्लाह के नाम के ऊपर, तो उसको हम खर्च कर लेंगे जी उधर। मतलब कुछ लोग इस माइंडसेट के अंदर भी बैठे हुए हैं जिन्होंने 25 लाख रुपए में कोरोना का एक पेशेंट जो है वो 15 दिन के लिए ट्रीट किया था, उनका शायद यही ख्याल है। चलते हैं, हबीबुर रहमान खान साहब फोन के ऊपर हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, स्टिमुलेटर सरकार ने एक अनाउंस किया था कोरोना का पैकेज, अगर आपको याद हो, वो 1100-1200 अरब से नीचे तो सरकार बात ही नहीं करती ना। वो बाद में हमने उसका ऑपरेशन किया तो पता चला कि पैसे उसमें भी सारे उन्होंने ये वादा किया था कि हम 450 अरब रुपए से ज्यादा एक आना खर्च नहीं करेंगे, IMF को जो लिख के दिया। और उन 450 अरब रुपए में भी कुछ वो रिफंड शामिल थे जी एक्सपोर्टर्स के, कुछ सब्सिडीज शामिल थी, इस तरह के करके तो मुश्किल से जी बात जो थी वो 50-60 अरब रुपए पे आके रुक गई थी जो हुकूमत ने खर्च करने का वादा किया था। और आज वजीर आजम साहब जो है कल फरमा रहे थे कि जनाब टैक्स कम इकट्ठा हुआ है इसलिए हम सूबों को क्या दें, जब इकट्ठा ही कोई नहीं हुआ तो सूबों को देने का क्या सवाल बनता है। अब्दुल्ला मलिक साहब, ये देखिए इंटरनेशनल इदारे होते हैं, हम कह सकते हैं उनकी पॉलिसियां टेंटेड भी होती हैं, उनके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी होते हैं जिसके तहत वो इस तरह की पॉलिसीज जारी करते हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कि हम चूंकि हमें इनकी रेटिंग के बायस को कर्ज वर्ज लबना होता है ना आगे से, तो लिहाजा हम उससे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। ये हो गया, मूडीज हो गया, ये रेटिंग्स जारी करते हैं, उन रेटिंग्स को फिर हम जिनसे हमने जाके अल्लाह पागला ही कहना होता है वो इनकी रेटिंग्स में चलते हैं। अब ये तो कोई अच्छी बात नहीं कर रहे और ये हमारा केस प्लीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस ही नहीं बचनी, तो ये कोरोना पे खर्च क्या करेगा। इन अ वे ये तो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा कि जनाब कल को हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां लग जाएं और लोग कहें कि जनाब ये कोरोना के ऊपर खर्च नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं कर रहे, भरो इन्होंने मारो। पाकिस्तान वैसे भी रेड जोन में तो है ना कोरोना। अब सही कह रहे हैं और अंदेशा भी यही है कि शायद सफरी पाबंदियां लग भी सकती हैं। खालिद महमूद साहब ने बड़ा अच्छा आता है कि इकॉनमी का देखिए, अगर फिच की रिपोर्ट अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लिक होती तो फिर हम कहते कि शायद कोई बायस है या हुकूमत भी यही कहते। ये एक इस खिते में 5 ऐसे ममालिक के मुतल्लिक है जिनका हमारे से पहले भी कंपैरिजन किया जाता रहा और हम किस शोबे में उनसे कितने कितने आगे हैं या पीछे हैं। जैसे अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता रहा लेकिन इसमें तो वो शामिल नहीं है। एक दो चीज़ें बड़ी अहम है। देखिए, जो सियासत के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी का बड़ा चोली दामन का साथ होता है। सियासत की सिमत जिस तरह जाती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऐसे ही डामाडोल होती रहती है। दूसरी अहम बात यह है कि हम कहते हैं कि पॉलिसियाँ नाकाम हुई हैं, जो पॉलिसियों की सिमत दुरुस्ती नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ ही नहीं है। अगर पॉलिसी होती तो उसको हम उस पर डिबेट भी करते और उसकी सिमत के मतलब या उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को ही हम लेते। अब तीसरी बात बड़ी अहम ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हमेशा ही कहते रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया है और हम माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टेबल सिचुएशन में आ गए हैं। मूडीज ने हमारी तारीफ की है, वर्ल्ड बैंक ने, मैंने कहा IMF ने हमारी जो पॉलिसियाँ उनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं और हम अगर जैसे खालिद महमूद साहब ने बात की है, हम इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, हम ताजरों से बात करते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उससे बात करते हैं, या दूसरे इदारे जो पाकिस्तान पर क्रिटिक करते हैं, हम अगर उनको हम देखें तो फिर तो हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो वाकई ही डामाडोल है। जैसे आपने खुद भी कहा इंट्रो में, अभी भी आपने कहा कि फिर तो लोग हुकूमतें हम पे सफरी पाबंदियां लगा सकती हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से ज़रूर इकॉनमी में और उसमें मईशत में फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं पड़ा जिस तरह हमारे मुल्क में पड़ा हुआ, क्योंकि हमारे तो नहीं पड़ गई है। और इसलिए भी कि हम गलत बयानी से काम लेते हैं। हमने हर शोबे में गलत बयानी से काम लिया। हमने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इम्पोर्ट हमारी कम हुई है। आपने खुद ही कहा 20% कम हुई है। अब फिर हमने कहा कि हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं। अंदेशा जैसे फिच की रिपोर्ट में है कि हमें हमारी हुब्बुल वतनी इजाजत नहीं देती कि हम ये बता सकें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़े। ठीक है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग सही बात है, हम यही कह रहे हैं, ठीक कह रही है,
लेकिन आप ये ना समझिए कि हमें पता नहीं है कि वो कैसे बढ़ाए गए हैं, लेकिन हमारी जो हुब्बल-वतनी है वो इस बात की इजाजत नहीं देती। और ये फैक्ट पे बात है कि अगर दूसरे ममालिक की इकॉनमी में भी कम हुई है तो फिर हमारे यहाँ फॉरेन रिजर्व कैसे आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ना, हमारी हुकूमत कहती है कि अभी इमरान खान साहब को मैंने खुद सुना, आप सबने भी सुना है कि गाड़ियों की सेल हुई है। भाई जिस कंपनी को आप देखें वो तो कहते हैं कि हमारी इतने % सेल कम हुई है, तो इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं जी हमारी गाड़ियों की सेल बढ़ी है। टोटलिटी में अगर हम ये कहें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी डामाडोल है। पाकिस्तान में देखें तो सरफ हरफत के बहुत सारे इदारे बंद पड़े हैं, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। फिर जो हमारे ट्रेडर हैं और ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ जो उनके आलाकार हैं उनके दरमियान बहुत से फासले हैं। हमारे ट्रेडर तो उन पर रिलाई नहीं करते, ट्रस्ट ही नहीं करते। देखो ना, पिछले साल का आप ले ले, जब शिनाख्ती कार्ड का जो 50,000 से अबव के परचेज का हुआ था, उसके बाद 9 महीने तक तो वो स्ट्राइक होती रही हैं। अभी आपको जब 30 सितंबर की आज रिटर्न आ गई, आप देखेंगे कि जब रिटर्नों के बाद जब पैसा इकट्ठा होगा तो उसमें भी आपको बहुत सारे शॉर्टफॉल नजर आएगा। और फिर आपको याद होगा कि जो 30 जून 2020 की कलेक्शन थी वो भी 300 अरब के करीब तो कमी हुई थी। तो जब हर शोबा जब नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो फिर इंटरनेशनल इदारे, मूडीज हों या फिच हों, इस किस्म की जो रियलिस्टिक रिपोर्ट्स होती हैं वो भी दूसरे इस खित्ते में ममालिक के साथ कंपेरिजन करके जो देंगे, उनमें ज़रूर ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हुकूमत को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत ने ना सोचा तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ज़रूर अवाम पर पड़ेगा। जो अवाम पर पड़ेगा तो फिर जाहिर है फिर खान साहब तो यू टर्न ले लेंगे, वो कहेंगे जी हम पे मीडिया तनकीद करता है और ये मुल्क के मफाद के अगेंस्ट जाते हैं, हमें तो फिर गद्दार ही कहेंगे ना। ठीक भट्टी साहब, तमाम तर हम जो भी हम खप डालते हैं, जो भी दावा करते हैं, वो अगले दिन आगे हमारे मुंह पे बजता है। ये एक ही अचीवमेंट रह गई थी सरकार की, वो भी उड़न लगी जी। असी नहीं कह रहे, गोरे कह रहे हैं। रईस साहब, बात ये है इसमें कि देखिए इनका टोटल हमारी रिलायबिलिटी या हमारा जो थाना जी के जनाब फलां जगह से 200 अरब आएगी वो तो नहीं आया। हाँ, 200 अरब तो नहीं आया, वो खत्म होगी बात, चले मान लेते हैं। लेकिन अब इन्होंने कहा था जी कि अरब का जो तेल है वो बढ़ेगा 80 से 100 के डॉलर के बैरल के दरमियान। वो तो अरबों का ख्याल था ना, कैसे उनका बढ़ जाएगा। हाँ। तो उसमें फिर वो उनकी नौकरियां जनरेट होंगी। हाँ। जो वापस जो खत्म हुई थी कोरोना के दौरान, हाँ, वो जनरेट होनी थी, वो नहीं हुई। 30 से 40 डॉलर से ऊपर नहीं जाना। कोरोना ने इंसानों को तो अफेक्ट किया, मैशियत को भी कोरोना लग गया। सही। और वो दूसरी जो फेज कहते हैं दूसरी वेव, वो दूसरी वेव यही है। हमने उसको, चूंकि हमने कोरोना जो इंसानों को लगा, हमने तब कुछ नहीं किया, हमने आगे का नहीं सोचा। हमने कहा जी डंग टपाओ काम करें, 24-25 लाख रुपए एक बंदे पे हमने खर्च कर दिया 15 दिनों के दौरान, जो आपने बताया। हमने अब उसे वो चावल और गला हुआ केला दे के अब उसमें बिल्कुल दुरुस्त। अब दूसरी वेव के दौरान जो दूसरी वेव ये थी कि हम कोरोना का जो गुजर गया है उसके बाद आगे फ्यूचर में हमने करना क्या है। हाँ। हमने कह दिया जी कि जनाब वो पाकिस्तानी जो फलां बैठा है मेरा रिश्तेदार, वो मुझे पैसे भेज देगा, मैं खा लूंगा। अब रिश्तेदार के पास, अपने पास, उस बेचारे के पास नौकरी वहां पे नहीं है, तो वो मुझे पैसे क्या भेजेगा। सही। सीधी सी बात ये है। अब सऊदी अरब से कितने लोग वापस आए हैं, कोरोना की जब फ्लाइटें खुली हैं। हाँ। सफरी पाबंदियां खत्म हुई हैं। वैसे मामू का बेटा कामरान तो पहले ही आ गया था सऊदी अरब वो तो पहले ही आ गया, लेकिन वो वापस तो नहीं ना जा सकता जी। और आप सफरी पाबंदियों की बात कर रहे थे, वो तो वैसे भी जेल में था ना, जेल में था, वो वापस आ गया। भट्टी साहब, ये मामू के बेटे कामरान का वीजा क्यों नहीं लवाया सी है, तो जरा चेक करिए। जाके वहां पे उसने गलत हरकत की जिसकी वजह से वो जेल में गया और वहां से रिहा करवा के फिर उसको हमारा विजनरी कप्तान वापस लाया। रईस साहब, अब बात यह है जी कि अब हम उसको क्या कहें और क्या ना इनको कहें। आज मलेशिया ने ऐलान ये किया है जी कि जिस मुल्क के 1.5 लाख से ज्यादा मरीज है ना कोरोना के, और जो रेड जोन में है वहां से फ्लाइट्स हम नहीं लेंगे। तो इट मींस कि पाकिस्तान रेड जोन में है और 1.5 लाख से ज्यादा केसेस भी हैं हमारे। चले, हमें तो ये देख के तसल्ली हो जाती है कि भारत का तो हमसे को 20 गुना बेड़ा आज उनका बिल्कुल है। वो 90,000 बता आज उनका वहां पे जो है वो कोरोना का मरीज डिटेक्ट हुआ है बाकायदा। मतलब टेस्ट जो है वो कई लाख, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब टेस्ट कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो कह रहे जी हमारे 50% कोरोना है लोगों को, वो नजर आ रहा है। अब मसला ये जी कि भारत कोई हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, हमारी सरहदें बहुत सारी उसके साथ मिली हुई हैं। कोरोना उड़ के भी आ सकता है, वो उड़ के भी आ सकता है हवा से, और आना हवा से ही है। अब और खारे कहते जी नहीं ये एयर में नहीं है। बात ये जी कि मैं जब ये बात कर रहा हूं आपसे, मेरे मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं पानी के, वो पानी की वजह से ही इफेक्ट होते हैं। अगर हम कहीं बातचीत कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तुसी वजीरे खारजा हो, तुम्हारे मुंह से पानी निकलता है जी। वो पानी है, वो वाला पानी नहीं है जो डैम भरने वाला है, ये थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब दूसरी बात कि आलमी इदारों पे अगर आप जो आपने बात की है, आलमी इदारों पे अगर हम चले जाएं तो देखिए आलमी इदारों के अपने पैरामीटर और पैमाने हैं। वो हो सकता है हमारे लिए बड़े मिसफिट हो, लेकिन चूंकि हमने
बधाई या जो हाथ ऐसे फैलाना है वो तो आलमी इदारों के आगे फैलाना है। बधाई हो, और बधाई आलमी हो। इदारे जो हैं वो उन्हीं की रिपोर्ट मानेंगे जो उनके अपने इदारे हैं। सही। वो पाकिस्तान के किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। वो फर्गूसन की रिपोर्ट तो मान जाएंगे, सही। वो फिच की रिपोर्ट मान जाएंगे, वो आपके दूसरे जो है मूडीज उसकी रिपोर्ट मानेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में अगर कोई इदारा बहुत बड़ा इदारा है उसकी रिपोर्ट नहीं मानते नहीं वो मानते, लोग, बिल्कुल चाहे सही। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर से लेके आखिरी क्लर्क तक भी उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं मानते।